A very warm good morning and you are most welcome to the BR's Toppers Morning Nutrition Current Affairs। तो बहुत ही शानदार आज का डिस्कशन रहने वाला है, काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा और सुबह की शुरुआत हम करंट अफेयर्स के साथ डेली किया करेंगे। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि सुबह आपको मॉर्निंग में एक नोटिफिकेशन मिल जाएगा और करंट अफेयर्स हम पढ़ा करेंगे, ठीक है। तो मॉर्निंग में एक न्यूट्रिशन मिला करेगा करंट अफेयर्स का। स्टार्ट करेंगे विद वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ फॉर इंडिया। देखो, साउथ अफ्रीका ने रिसेंटली 12 चीताज इंडिया को ट्रांसलोकेट किए हैं। तो सबसे पहले तो हमें लोकेशन पता होनी चाहिए साउथ अफ्रीका की। सो दिस इज़ द मैप ऑफ अफ्रीका कॉन्टिनेंट। इसमें जो सदर्न मोस्ट एक कंट्री है, दिस इज़ द साउथ अफ्रीका। और इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच में एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ है, जिसमें साउथ अफ्रीका ने एग्री किया है कोऑपरेट करने के लिए इंडिया के साथ में, ताकि इंडिया में चीताज जो है वो फिर से रीइंट्रोड्यूस हो सकें। और इन चीताज को साउथ अफ्रीका की मतलब डिफरेंट कंट्रीज़ में से कूनो नेशनल पार्क, जो इंडिया के मध्य प्रदेश में कूनो नेशनल पार्क है, वहाँ पे रीलोकेट किया जा रहा है। इससे पहले 8 चीताज नामीबिया से आए थे। इस मैप में नामीबिया की लोकेशन मैंने दिखाई है और जो अर्लियर मैप था इसमें साउथ अफ्रीका की। तो पास में ही हैं दोनों कंट्रीज, साउथ अफ्रीका और नामीबिया अफ्रीका कॉन्टिनेंट में। तो यहाँ से नामीबिया से पहले 8 आए थे और साउथ अफ्रीका से अब 12 चीताज को मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में रिलोकेट किया है, ठीक है। ये याद रखना है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। और अभी प्लान क्या है कि आने वाले 8-10 सालों में एनुअली 12 चीताज को हर साल रिलोकेट किया जाएगा और इंडिया में लाया जाएगा, ठीक है। और इंडिया में देखो चीताज को लाया क्यों जा रहा है, बिकॉज 1952 में चीताज को इंडिया में से एक्सटिंक्ट डिक्लेयर कर दिया गया था। चीताज 1952 में ख़त्म हो गए थे इंडिया में ड्यू टू ओवर हंटिंग एंड लॉस ऑफ हैबिटेट। देखो, एक तो ओवर हंटिंग एक प्रॉब्लम है और दूसरी प्रॉब्लम है कि लॉस ऑफ हैबिटेट। जंगल की हम कटाई करते जा रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, तो चीताज के रहने की जगह ही काफ़ी कम बची थी। ये जो है ना, ये ग्रासलैंड्स वाले एनिमल हैं। ये मोस्टली श्रब्स और ग्रासलैंड्स वाले वेजिटेशन के एरियाज़ में रहते हैं। तो इस तरह के वेजिटेशंस को हमने ख़त्म कर दिया था, तो ये जो एनिमल है ये एक्सटिंक्ट हो गया था 1952 में। ये ईयर भी याद रखना है। और अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इनको फिर से क्या कहते हैं, इनको फिर से रीइंट्रोड्यूस करने के लिए एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है जिसका नाम है प्रोजेक्ट चीता। और ये वर्ल्ड का फर्स्ट इंटरकॉन्टिनेंटल लार्ज वाइल्ड कार्निवोर ट्रांसलोकेशन प्रोजेक्ट है। ट्रांसलोकेशन का मतलब है कि इनकी लोकेशन, इनको ट्रांसलोकेट किया जा रहा है, इनको एक कंट्री से दूसरी कंट्री में भेजा जा रहा है वहाँ पे रहने के लिए, ठीक है। और NTCA यानी नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी इसकी नोडल एजेंसी है, जिसको इसका काम दिया गया है इस प्रोजेक्ट का, वो नोडल एजेंसी है नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। फाइन। फिर नेक्स्ट टॉपिक है ग्रुप ऑफ लूनर मीटेओराइट्स थ्रो लाइट ऑन द ओरिजिन ऑफ बसाल्ट्स ऑन द मून। देखो, बसाल्ट जो है एक रॉक होती है और एक साइंटिस्ट की टीम है जिसमें इलाहाबाद, हमारे इंडिया में इलाहाबाद बेस्ड फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी के साइंटिस्ट हैं और यूनाइटेड स्टेट्स और जापान के साइंटिस्ट ने मिलकर कुछ रिसर्च की हैं, जिसमें उनको पता चला है कि यहाँ पे उनको बसाल्टिक मीटेओराइट्स मिले हैं। मतलब चांद पे उनको बसाल्ट के मिलने की कुछ साइंस मिले हैं, ठीक है। तो इससे उनको आगे की रिसर्च में काफ़ी हेल्प मिलेगी। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है स्पेशल मैरिज एक्ट 1954। देखो, रिसेंटली हमने देखा है कि इंटरफेथ मैरिजेस काफ़ी हो रही हैं और ये जो एक्ट है स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 में ये पास हुआ था बाय द पार्लियामेंट ऑन अक्टूबर 9, 1954। ये क्या है, ये सिविल मैरिजेस को गवर्न करता है। सिविल मैरिज का क्या मतलब है कि यहाँ पे किसी मैरिज को रिलीजन नहीं बल्कि स्टेट सैंक्शन करता है। जो एक सैंक्शन मिलता है ना मैरिज को, वो रिलीजन करता है मोस्टली। जैसे अगर सिख्स में शादी होती है तो वो गुरुद्वाराज में उनकी एंट्रीज होती हैं और वहीं पे उनकी रजिस्ट्री होती है। हिंदूज़ में होती है तो मंदिर में होती है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि अब इंटरफेथ मैरिज हो रही है दो डिफरेंट रिलीजन्स की या दो डिफरेंट कम्युनिटीज़ की, तो वहाँ पे मैरिज को स्टेट सैंक्शन करती है। इसमें रिलीजन का फिर रोल नहीं रहता। और इस एक्ट की देखो ज़रूरत क्यों पड़ी, क्योंकि जो पुराने लॉज हैं जैसे मुस्लिम मैरिज एक्ट है 1954 का और हिंदू मैरिज एक्ट 1955, इनमें क्या है कि दो इंटर मैरिजेस हो तो सकती हैं, मतलब दो डिफरेंट फेथ के लोगों की शादी हो सकती है, लेकिन उनको अपना रिलीजन पहले कन्वर्ट करना पड़ता था। अब ये ज़रूरी नहीं है कि फ़ीमेल ही करेगी, कन्वर्ट तो कोई भी करे।
लेकिन किसी भी एक स्पाउस को अपना रिलीजन कन्वर्ट करके दोनों को सेम रिलीजन अडॉप्ट करना होता था। अब इसमें क्या है कि जो स्पेशल मैरिज एक्ट है ये इंटरफेथ और इंटरकास्ट मैरिजेस को इनेबल करता है विदाउट गिविंग देम अप देयर रिलीजियस आइडेंटिटी। इसमें उनको अपने रिलीजियस आइडेंटिटी को गिव अप करने की ज़रूरत नहीं है और ना ही किसी तरह के कन्वर्जन की ज़रूरत है। दोनों रिलीजन्स में मैरिज हो सकती है विदाउट कन्वर्जन या विदाउट गिविंग अप देयर रिलीजियस आइडेंटिटी। तो ना तो उनको अपनी रिलीजियस आइडेंटिटी छोड़ने की ज़रूरत है और ना ही किसी भी स्पाउस को दूसरे रिलीजन में कन्वर्ट होने की ज़रूरत है। और मिनिमम एज जो है इसमें मैरिज की SMA के तहत वो मेल्स के लिए तो 21 है और फीमेल्स के लिए 18 ईयर्स है। अब देखो यहाँ पे आपको इसमें कन्फ्यूज़न हो सकती है क्योंकि थोड़े टाइम पहले कहा जा रहा था कि फीमेल्स की जो एज है उसको इंक्रीज़ करके 21 कर दिया गया है मैरिज के लिए, लेकिन अभी जो वो एक्ट है ना वो पास नहीं हुआ, उसमें अमेंडमेंट करनी है। वो चाइल्ड मैरिज एक्ट 2021 का है, उसमें अमेंडमेंट अभी होनी है, वो पास अभी नहीं हुआ। तो इस एक्ट के तहत अभी 18 ईयर्स ही है फीमेल्स की मैरिज की जो एज है, 21 अभी हुई नहीं है, लेकिन आने वाले टाइम में जब वो एक्ट पास हो जाएगा तो ये हो सकती है, ठीक है। और सिविल मैरिज जो है ये सेक्शन 5 है इस एक्ट का। इसमें क्या होता है कि पार्टीज़ को जो दोनों पार्टीज़ हैं, दोनों स्पाउसेस को राइटिंग में एक नोटिस देना होता है और ये नोटिस किसको देना होता है? मैरिज ऑफिसर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। तो जिस भी ज़िले में वो रहते हैं उसके जो उसमें एक मैरिज ऑफिसर होता है अपॉइंट किया हुआ, उसको उन्होंने राइटिंग में नोटिस देना पड़ता है पहले, लगभग 30 दिन पहले ये नोटिस देना होता है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हेल्यूसिनेटिंग चैटबॉट्स। देखो आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर चल रहा है और हेल्यूसिनेटिंग का मतलब होता है भ्रम पैदा करना, इल्यूजन क्रिएट करना। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ये बहुत हो रहा है, इसके काफ़ी केसेस आ रहे हैं। देखो इसके थ्रू क्या हो रहा है कि ह्यूमन लाइक कन्वर्जेशंस हो रही हैं थ्रू अ प्रोसेस नोन एज नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के थ्रू क्या होता है, कन्वर्जेशंस होती हैं ह्यूमन लाइक विद मशीन्स। मशीन्स भी ह्यूमन लाइक कन्वर्जेशंस कर रही हैं। फॉर एग्जांपल रोबोट्स, और गूगल में जैसे हम बोलते हैं तो वो राइटिंग में आ जाता है, वो सारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू होता है। इससे क्या होता है कि मशीन्स जो हैं वो मशीन्स यानी कि हमारे गैजेट्स, वो हमें कन्विंसिंग आंसर्स तो देती हैं लेकिन वो कम्प्लीटली मेड अप आंसर्स होते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि वो ट्रू फैक्ट्स हमें दे रहा है। उसमें जो चीज़ ज़्यादा वायरल होती है ना वो चीज़ सामने आती है, ट्रू फैक्ट्स हैं ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो इसे हमें समझना होगा और इस इल्यूजन से हमें बचना चाहिए, ठीक है। और इंडिया के AI पेनिट्रेशन की अगर बात करें तो 3.09 पे हाईएस्ट है। जितनी भी G20 कंट्रीज़ हैं और इकोनॉमिक कोऑपरेशन डेवलपमेंट वाली जो कंट्रीज़ हैं OECD, उसमें सबसे हाईएस्ट नंबर पे AI पेनिट्रेशन में इंडिया आता है। फाइन। नेक्स्ट है आधार मित्र। आधार मित्र ये भी देखो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ही रिलेटेड है। ये आधार इशूइंग जो बॉडी है UIDAI, इसने एक न्यू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड चैटबॉट लॉन्च किया है जिसका नाम है आधार मित्र। इससे क्या होगा कि इंडिविजुअल सभी अपने आधार एनरोलमेंट स्टेटस को चेक कर सकते हैं, ट्रैक कर सकते हैं अपना आधार PVC कार्ड और इन्फॉर्मेशन जो भी है एनरोलमेंट सेंटर्स की, वो इस चैटबॉट से मतलब अपने ऐप से फ़ोन के थ्रू ले सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है अब इंटीग्रेटेड राइस फिश फार्मिंग। देखो इसमें क्या है कि आंध्र प्रदेश में अपर टनीज एक ट्राइब है। अपर टनीज एक मेजर एथनिक ग्रुप है ईस्टर्न हिमालयाज का, मेनली आंध्र प्रदेश में, जो कि इंटीग्रेटेड राइस फिश फार्मिंग को प्रैक्टिस कर रहे हैं। इसमें क्या होता है कि देखो जैसे राइस जो ग्रो की जाती है ना उसमें बहुत सारा वाटर रिक्वायर्ड होता है और इतने पानी में फिर वो क्या करते हैं कि वहाँ पे मछली पालन भी साथ में कर रहे हैं, तो उनके दो ऑक्यूपेशंस साथ में चलते हैं। उनकी फ़िश कल्टीवेशन भी उसी पानी में होती है और राइस भी ग्रो होते हैं इससे। और ये जो फार्मर्स हैं ये इंटीग्रेटेड राइस फिश फार्मिंग को अपने माउंटेन टेरेसेस में भी कर रहे हैं अरुणाचल प्रदेश के सिंस 1960s से ये प्रैक्टिस में है। और ये कल्टीवेशन एक लो इनपुट और इको फ्रेंडली प्रैक्टिस है, मतलब इसमें पैसे भी कम लगते हैं और हमारे एनवायरनमेंट को नुकसान भी कम होता है। एजोला और लेमा ये साथ में ग्रो किए जाते हैं इस वाटर में एज अ नाइट्रोजन फिक्सर्स। तो जो नाइट्रोजन को फिक्स करने का काम करते हैं, एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करते हैं और प्लांट्स की ग्रोथ में रिक्वायर्ड जो नाइट्रोजन, देखो प्लांट्स की ना ग्रोथ के लिए रिक्वायर्ड होती है, तो उसको वो प्लांट्स में फिक्स करने का काम करते हैं। एजोला और लेमा ये भी एक तरह के प्लांट्स हैं जो वाटर के ऊपर ग्रो कर जाते हैं।
काई की तरह होते हैं, छोटे छोटे प्लांट्स ही होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की तरह ये भी इस पानी में ग्रो करते हैं। और देखो इससे क्या है कि जो फिशेस है ना वो राइस की प्रोडक्टिविटी को 10 to 15% तक इंक्रीज कर देती हैं, क्योंकि वो एल्गी को, वीड्स और इंसेक्ट्स को भी कंट्रोल करती हैं। फिशेस जो होती हैं फिर वो वीड्स, इंसेक्ट्स इन सबको खा लेती हैं, तो फिर वो इससे राइस की जो प्रोडक्टिविटी है वो इंक्रीज़ होती है। तो उनको किसी तरह के केमिकल्स और पेस्टिसाइड्स डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि इंसेक्ट्स को ख़त्म करने का काम फिशेस नेचुरल तरीके से कर देती हैं, और उनको प्लांट्स को न्यूट्रिएंट्स भी मिलता है थ्रू फिश एक्सक्रीटा, और वो राइस के जो फील्ड है उसकी टिलरिंग भी करती हैं। तो टिलरिंग में भी प्रमोशन होती है, क्योंकि इनसाइड द फील्ड अगर मूवमेंट होती है फिशेस की तो उससे उस फील्ड की टिलरिंग भी अच्छे से हो जाती है, और वो भी नेचुरली। फर्दर मिनरलाइजेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, और इससे राइस की यील्ड भी ज़्यादा होती है, मतलब इससे राइस की प्रोडक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा होती है। ठीक है, फिर अपटनी ट्राइब की अगर बात करें तो ये आंध्र प्रदेश में रहती हैं। छोटा सा टाउन है इनका वहाँ पे, जिसका नाम ज़ीरो है, सुबानसिरी डिस्ट्रिक्ट में। इनकी लोकल लैंग्वेज तनी है, और ये मेनली सन और मून की वर्शिप करते हैं। सस्टेनेबल सोशल फॉरेस्ट्री सिस्टम को ये फॉलो करते हैं, और ये जो प्लेटो रीजन है यहाँ पे ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल से टेम्परेट टाइप का क्लाइमेट रहता है। और 2021 में आंध्र प्रदेश की अपटनी टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स को जीआई टैग भी मिला था। इनकी जो टेक्सटाइल्स हैं, जो ये टेक्सटाइल बनाते हैं, उसको जीआई टैग मिला था 2021 में। क्लियर? देन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ इज जल जन अभियान। ये देखो, जल जन अभियान जो है इसको वर्चुअली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अभी रिसेंटली इनॉग्रेट किया था, और ये जॉइंटली रन बाय जल शक्ति और ब्रह्म कुमारीज ऑर्गेनाइजेशन एक कैंपेन है। ये जो कैंपेन है ये चलाया जा रहा है टू क्रिएट कलेक्टिव कॉन्शियसनेस अमंग पीपल टुवर्ड्स वाटर कंजर्वेशन। तो लोगों के मन में वाटर कंजर्वेशन के लिए कॉन्शियसनेस, एक कलेक्टिव कॉन्शियसनेस क्रिएट करने के लिए ये कैंपेन चलाया जा रहा है राजस्थान में इसका अभी इनॉग्रेशन हुआ है, और प्राइम मिनिस्टर ने वर्चुअली इसको इनॉग्रेट किया था। और ये एक तो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति और दूसरा ब्रह्म कुमारीज ऑर्गेनाइजेशन इनको मिलकर चला रहे हैं। इसमें प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 3 कोट्स दिए थे ऑन वाटर। फर्स्ट इज वाटर स्कार्सिटी इज बीइंग सीन एज अ फ्यूचर क्राइसिस ऑल ओवर द वर्ल्ड। देखो, वाटर की जो स्कार्सिटी है ना, ये फ्यूचर क्राइसिस होने वाला है आने वाले टाइम में, और सिर्फ इंडिया या कुछ जो वाटर शॉर्टेज वाले एरियाज हैं उनके लिए नहीं, बल्कि पूरे विश्व के लिए ये एक क्राइसिस साबित हो सकता है। तो इससे बचने के लिए हमें अभी से अपने इंडिविजुअल लेवल्स पे भी वाटर को कंजर्व करने के लिए एफर्ट्स करने चाहिए। देन सेकंड उन्होंने कहा था कि वाटर सिक्योरिटी इज़ अ ह्यूज क्वेश्चन फॉर इंडिया ड्यू टू इट्स लार्ज पॉपुलेशन। देखो, इंडिया के लिए वाटर सिक्योरिटी की जो एक प्रॉब्लम है वो उतनी ही बड़ी है जितनी कि हमारी पॉपुलेशन, क्योंकि पॉपुलेशन ज़्यादा है, वाटर कम है, तो ये काफ़ी इम्बैलेंस क्रिएट हो रहा है इससे। और थर्ड उन्होंने कहा था, इन द अमृत काल इंडिया इज़ लुकिंग टुवर्ड्स द वाटर एज द फ्यूचर। देयर विल बी अ टुमारो इफ़ देयर इज़ वाटर। तो जल है तो कल है। अमृत काल में हम वाटर को ही एक फ्यूचर मान रहे हैं, क्योंकि वाटर ही फ्यूचर है, जल है तो कल है, बिकॉज अगर वाटर नहीं होगा तो टुमारो भी नहीं होगा। ठीक है, तो ये उन्होंने 3 कोट्स दिए थे। और अदर कैंपेन्स जो वाटर के लिए चलाए जा रहे हैं इंडिया में, उनमें से एक नमामि गंगे कैंपेन है, जिसमें गंगा को क्लीन करने का अभियान चलाया जा रहा है, और सेकेंड एक है कैच द रेन कैंपेन। ठीक है, तो ये 2 इम्पॉर्टेंट अदर कैंपेन्स हैं। और ब्रह्म कुमारीज ऑर्गेनाइजेशन की अगर बात करें तो ये एक स्पिरिचुअल, एजुकेशनल और फिलेंथ्रोपिक मूवमेंट है, जो कि हैदराबाद और सिंध में ड्यूरिंग द ईयर्स 1930s में ओरिजिनेट हुआ था ये, और इसको फाउंड किया था लेखराज कृपलानी ने। फोटो में आप देख सकते हो, लेखराज कृपलानी ने इस मूवमेंट को फाउंड किया था। और ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये बनाई गई थी फॉर द प्रोमिनेंट रोल दैट वुमेन प्ले इन द मूवमेंट। वुमेन के एम्पावरमेंट के लिए एक स्पिरिचुअल, एजुकेशनल और फिलेंथ्रोपिक मूवमेंट चलाई गई थी लेखराज कृपलानी के द्वारा, जिसमें ब्रह्म कुमारीज ऑर्गेनाइजेशन को फाउंड किया था। ठीक है, नेक्स्ट है यूएपीए। ये देखो, यूएपीए जो है ये रिसेंटली न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि होम मिनिस्ट्री ने खालिस्तान टाइगर फोर्स KTF और जम्मू एंड कश्मीर गजनवी फोर्स JKGF इनको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन नोटिफाई किया है अंडर द अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट। तो यूएपीए की फुल फॉर्म याद रखनी है आपने, अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट है। और इसने एक और चीज़ नोटिफाई की है कि खालिस्तान ऑपरेटिव
हरविंदर सिंह सद्दू, जिसको रिंडा भी कहते हैं, रिंडा के नाम से ये फेमस है, इसको टेररिस्ट घोषित किया है, जो कि बबर खालसा इंटरनेशनल से ताल्लुक इसके रखता है। टोटल 44 डेजिग्नेटेड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं अंडर फर्स्ट शेड्यूल ऑफ द एक्ट। और यूएपीए की अगर बात करें तो ये जो एक्ट है ये 1967 में पास हुआ था और इसका एम है एट द इफेक्टिव प्रिवेंशन ऑफ अनलॉफुल एक्टिविटी एसोसिएशंस इन इंडिया। इंडिया में अनलॉफुल एक्टिविटीज़ को प्रिवेंट करना, इनकी रोकथाम करना, ठीक है। नेक्स्ट है धर्म गार्डियन। धर्म गार्डियन जो है ये एक इंडिया और जापान के बीच में बाईलैटरल आर्मी एक्सरसाइज है। इसका 4th एडिशन अभी रिसेंटली कंडक्ट किया गया है एट द कैंप इमाजू इन शिगा प्रोविंस ऑफ जापान। जापान में ये कंडक्ट की जा रही है। 2 मार्च तक ये चलेगी और ये अभी चल रही है, ठीक है। अदर जॉइंट एक्सरसाइजेज इंडिया और जापान के बीच में शिन्यू मैत्री एयरफोर्स की है, जीमेक्स नेवी की, सहयोग कैजिन कोस्ट गार्ड्स और वी गार्डियन एयरफोर्स की जॉइंट एक्सरसाइज है, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द करंट अफेयर्स ऑफ टुडेज। तो आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे यूपीएससी की या स्टेट सर्विसेज की, करंट अफेयर्स मस्ट हैं। और अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी है तो प्लीज़ लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए। देखो हमारा नया चैनल है और जल्दी से 1000 सब्सक्राइबर्स का जो टारगेट है वो कंप्लीट करवा दीजिए और सारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। नोटिफिकेशंस को ऑन कर दीजिए। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक, हैव अ नाइस डे।